देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से युवाओं की एक खास बातचीत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संवाद में जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। बातचीत के दौरान युवाओं ने शिक्षा, रोजगार, तकनीक, समाज में अपनी भूमिका और भविष्य से जुड़े सवाल रखे। वहीं मोहन भागवत ने युवाओं से कहा कि देश के विकास में उनकी भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें केवल आलोचना नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान मौजूद कई युवाओं और हस्तियों ने भी अपनी राय रखी। उनका कहना था कि आज के युवाओं की सोच नई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी नई हैं। ऐसे में संवाद और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उसका जवाब सरसंघचालक जी आज दे चुके हैं कि देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, तो लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड क्या हुआ, किसकी तरफ से लैप्स हुआ, ये तो इट इज स्टडीड एंड देयर आर डिफरेंट साइड्स टू द स्टोरीज। हमें इतना देखना चाहिए जो हमारे बच्चों के जो मेन मुद्दे हैं वो केटर किए जाते हैं कि नहीं। एंड जैसे हम देख रहे हैं ऑल देयर कंसर्न्स आर बीइंग लुक्ड इनटू एंड डेल्ट विद। मोहन भागवत यांनी एक म्हटलं की संवाद हा साधला पाहिजे, एक लॉ बनाना चाहिए एलजीबीटी। आपका क्या कहना है उस पे? मतलब सरसंघचालक जी मोहन जी ने अभी कहा कि फर्स्ट सोसाइटी हैज टू मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस। वंस हम प्रिपेयर्ड है एज अ सोसाइटी एंड देयर इज अ लॉ और पॉलिसीज विद इन द सोसाइटी कि अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन आता है सामने तो उसको वो कैसा रहेगा, उसके अंदरूनी लॉज क्या रहेंगे इन केस ऑफ सम टर्मोइल और डिसरप्शन। तो वो सब पहले जगह पे आए, फिर आगे की सोचे, दैट विल बी बेटर फॉर द सोसाइटी। वो भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैटर्स एज मच एज देयर एस्पिरेशन। एंड वो एस्पिरेशन लोगों को समझ में आएगी जब ही बातचीत होगी और संवाद होगी। तो आज ये कार्यक्रम हुआ है, मैं आपके माध्यम से, आपकी तो ANI है तो मतलब सब लोग आपको सुनते हैं, तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा सरकार को भी कि ऐसे संवाद करते रहे और एक्चुअली जो जेनजी की जो प्रॉब्लम्स है उन तक पहुँचेगी, वो सोल्यूशन बनाएगी। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार भी बनाएगी और विपक्ष भी बनाएगा, साथ में मिलकर बनाएगी, तो कभी आंदोलन नहीं होगा। जी एक आखिरी सवाल जी, कुछ मुद्दों पे सरकार से असहमत दिखे, सरकार के स्टैंड से असहमत दिखे सरसंघचालक जी, लेकिन उन्होंने जेनजी का खुल के समर्थन किया कि उनकी मांगें जेन्युइन थी और उनका जो प्रोटेस्ट का रास्ता था वो भी कंसेंसस तैयार करने का रास्ता होता है, ये बात भी उन्होंने कही। तो उनकी जेनजी को जो समर्थन उनकी तरफ से दिया गया है उस पर आप क्या कहेंगे आखिरी? नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि ये प्रोटेस्ट में सारे कोई ऐसे एंटी नेशनल तो कोई था ही नहीं और ये सारे जेनजी थे और मैं उनके साथ समर्थन में हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता है कि जो मुद्दा था, एजुकेशन का मुद्दा था, नीट CBSE का मुद्दा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो बहुत सुन के अच्छा लगा और यही उम्मीद, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे संवाद ज़्यादा होंगे तो विवाद कम होंगे। देखिए, अगर आज हम इस वक्त हमारा माहौल देखें तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हर्ड देन द यूथ। हमने हाल ही में हमारे प्रोटेस्ट देखे, हमारी सोच देखी। यू नो, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे हम लोग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संविधान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के कर्तव्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू नो समटाइम्स वी थिंक दैट चेंज हैपन्स ईजिली एंड आई थिंक इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू हैपन, बट टू नेवर गिव अप, टू कीप यू नो inching one step forward and making that change, because यही मैंने पहले भी कहा था कि आज जो हम हमारी युवा को देखते हैं हम भूल जाते हैं कि यार ये सिर्फ हमारी युवा नहीं है, ये एक्चुअली हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी आपकी सोच है, जो भी ऑपोजिशन है,
जो भी न्यूज़ चैनल है सब चले जाएंगे भाई, बट हमारी युवा रहेगी. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि वी हियर देम. And just being in that room right now, watching a full house, seeing people who have started from the very bottom, और उनके लिए आसमान भी is not like the end of it. So I understand that that's the power of our dreams, that's the power of our youth today, and the least we can do is cut their wings. साथ ही कुदरत जिस तरह से लोगों का परसेप्शन बदला है, आमतौर पर हमने देखा है कि जेन ज़ी को एक कम इंटेलेक्चुअल उसके साथ माना जाता रहा था, लेकिन हाँ, हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है ना, यही है ना कि हम सोचते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं. आई थिंक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ओ माय गॉड AI आ गया, सब खत्म हो गया. नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. आई थिंक वो लोग ख़त्म हो जाएंगे जिनकी सोच AI के साथ नहीं बढ़ेगी. सिमिलरली आई फील जो हमारा जेन ज़ी है, जो हमारा आज का यूथ है भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर आप उनके साथ नहीं चलेंगे तो आप ही पीछे रह जाएंगे. वेल आई थिंक कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमें एक पॉलिटिशियन से मिलने का मौका मिला और हमें पर्सनली उनके व्यूज़ जानने को मिले. एंड आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से नई जनरेशन्स, अपकमिंग जनरेशन्स को समझ रहे हैं और नई इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स गुड प्रोग्रेस. एंड अगर ऐसे ही हमारे देश के सभी नेता या मिनिस्टर्स या एल्डर जनरेशन के जो भी लोग हैं वो ऐसे ही यंगर जनरेशन्स को समझते रहे तो इट विल बी अ गुड प्रोग्रेस फॉर आवर कंट्री. क्या टॉपिक्स है जो जिन्होंने आपके अटेंशन को ग्रैब किया? I think the LGBTQ topic and also the education topic. क्या कहा उन्होंने LGBT? Well, पहले उनसे ये पूछा गया था कि सेम जेंडर मैरिज या सेम सेक्स मैरिज के बारे में, तो आई थिंक उनके व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे. ऑल्सो एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने कहा, उसमें मुझे लगा कि फाइनली जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ली जा रही है एंड द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग. ऑल्सो धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन करा, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. It was very exciting, it was very fun, and we understood more about everything in general better. So yeah, it was very fun. टॉपिक से क्या मुद्दे थे जो मोहन भागवत जी ने डिस्कस किए आपने? वो CJP प्रोटेस्ट वगैरह एंड जो जेन ज़ी आजकल अपने वॉइस उठा रही है, अपने चीज़ों के लिए लड़ रही है और सब इक्वालिटी वही सब बारे में डिस्कस हुआ. एंड मोहन भागवत जी से पूछा कि उनको लगता है कि वो सही है कि नहीं, एंड उन्होंने उन सब चीज़ों का जवाब दिया जो बहुत हमें तो बहुत सही लगा.